कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे टीएलएम के बारे में। और टीएलएम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है सीटेट के लिए, क्योंकि बिना टीएलएम के शिक्षण कार्य नहीं हो सकता और बिना टीएलएम पढ़े हुए सीटेट एग्ज़ाम नहीं पास हो सकता। तो इसको चलते हैं, देखते हैं। टीएलएम का एक पहला नंबर तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म क्या होगा? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री। यानी पढ़ाई शिक्षण कार्य करते हुए जिस हम सामग्री का प्रयोग करते हैं उसे हम टीएलएम कहते हैं। क्या कहते हैं? टीएलएम कहते हैं। और यह कितने प्रकार से होते हैं, इन सभी के बारे में अब हम डिटेल से देखते हुए चलेंगे। हालांकि परिभाषा भी यहाँ दी हुई है। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। इसे प्रभावशाली, रुचिकर एवं अस्थायी अधिगम होता है। इससे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इससे समय की भी बचत होती है। जैसे हमने ये जो पीडीएफ से पढ़ा रहे बना करके, हालांकि बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन अब पढ़ाने में टाइम नहीं लग रहा। इससे समय की जो है बचत होती है और कितना सुंदर अच्छा भी दिख रहा है, तो यानी रोचक एवं आकर्षक भी लगता है। इंद्रियों के स्थान पर ये कितने प्रकार से हैं? तो 3 प्रकार से हैं। और पूछा जाता है एनसीईआरटी के अनुसार कितने प्रकार से, तो दोनों को हम देखते हैं। पहले देखते हैं इंद्रियों के स्थान पर यह कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अब उन तीनों को हम देखते हैं। पहला प्रकार है श्रव्य सहायक सामग्री, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, भाषा प्रयोगशाला। यानी जो व्यक्ति अंधा होता है, जिसको दिखाई नहीं देता, उसके लिए हम श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। यानी जो है सुन करके ज्ञान को क्या कर लेता है? अर्जित कर लेता है। दूसरा है दृश्य सहायक सामग्री, विजुअल लर्निंग मटेरियल। यानी जो व्यक्ति देख नहीं सकता, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, उस व्यक्ति के लिए हम दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे फिल्म स्ट्रिप हो गया, फ्लैनर बोर्ड हो गया, एनसाइक्लोपीडिया हो गया, ग्लोब हो गया, श्यामपट व्हाइट बोर्ड हो गया। ये सब पे देख करके पढ़ा जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? दृश्य सहायक सामग्री। अगला है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, जैसे टीवी, कंप्यूटर, नाटक, चलचित्र, कठपुतली। यानी इसमें श्रव्य भी किया जाता है और दृश्य भी किया जा सकता है। ऐसे टीवी में हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। नाटक का मंचन होता है, देखते भी हैं सुनते भी हैं। कठपुतली हो गई, सुनते भी हैं देखते भी हैं। इससे भी कुछ ना कुछ सीख मिलता है या मिलती रहती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। यहाँ पे पूछ लिया जाता है, मतलब ये किस में आएगा? प्रश्न पूछता है, ये बताओ कौन सी सहायक सामग्री है, तो छांट लो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तकनीक के आधार पर टीएलएम कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से, कठोर उपागम और मृदु उपागम। परिक्षेपण के आधार पर 2 प्रकार से, एक होता प्रक्षेपी और एक होता अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी सामग्री क्या होती है? तो जिन सब चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है वह प्रक्षेपी सामग्री होती है। जैसे स्लाइड हो गया, फिल्म स्ट्रिप्ड हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया। ये सभी कैसे हैं? तो प्रक्षेपी सामग्री हैं। और अप्रक्षेपी सामग्री जिसको प्रयोग करने के लिए मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अप्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। जैसे श्यामपट हो गया, चार्ट हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया। ये सभी जो अप्रक्षेपी सामग्री हैं।
अभी एनसीईआरटी के अनुसार कितने प्रकार से टीएलएम होते हैं, तो 6 प्रकार से। ग्राफिक्स, डिस्प्ले सामग्री, त्रिआयामी सामग्री, श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, प्रक्रिया सामग्री। ग्राफिक्स में जैसे कॉमिक्स हो गया, कार्टून हो गया, एक ग्राफिक चित्र आएगा। डिस्प्ले सामग्री में ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड। त्रिआयामी सामग्री जैसे मॉडल। श्रव्य सामग्री में टेप रिकॉर्डर, रेडियो, लिग्वाफोन। प्रक्षेपी सामग्री में स्लाइड हो गया, फिल्म स्टिक हो गया, ये सभी। प्रक्रिया सामग्री में अभिनय और क्षेत्र भ्रमण। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।